ये बात है कुरान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बात है उस सूरत की जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक सख्त तंबीह है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही है, बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो। ये बात है उन लोगों की जो हंसी के पीछे जहर छुपाते थे, जो सामने मुस्कुराते और पीठ पीछे काट कर खाते थे। देखा उसे, लफ्जों का जादू, समझता है खुद को। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत, नसब और ताकत पर हद से ज्यादा गुरूर करने लगे थे, जब तंज उनका हथियार बन चुका था और गीबत उनकी आदत। छोड़ो उसका तो नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हमारी दौलत हमें हमेशा जिंदा रखेगी। देखा तुमने उस शख्स को? मोहम्मद कहता है कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है। ये अल्फाज इंसानों के नहीं थे, ये अल्लाह का जवाब था। और जब जवाब आया तो सूरत अल-हमज़ा नाजिल हुई। ये बात है सूरत अल-हमज़ा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुम्मज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बचपन में हमें कारी साहब ने सूरत अल-हमज़ा याद तो करवा दी थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह सूरत दरअसल एक वार्निंग सायरन थी उन लोगों के लिए जो समझते थे कि उनका पैसा उनका खुदा है। क्या है हतमा और क्यों अल्लाह ने गीबत और ताना मारने वालों के लिए ऐसी आग तैयार की है जो दिलों पर चढ़ती है। आज हम जानेंगे कि 1400 साल पहले मक्का के बाजारों में क्या होता था कि अल्लाह को यह सख्त तरीन सूरा उतारनी पड़ी, और सबसे अहम ये कि क्या हम और आप जाने अनजाने में आज के वलीद बिन मुगीरा तो नहीं बन रहे। देखो, ये जा रहे हैं जन्नत के दावेदार। खाने को दाना नहीं, और दावे देखो इनके। उल्मा के मुताबिक ये सूरह मक्का के उस इब्तिदाई ज़माने में नाजिल हुई जब इस्लाम अभी अपनी शुरुआत में था और उसकी मुखालफत उरूज पर पहुंच चुकी थी। ये वो सख्त दौर था जब मक्का के ताकतवर और मालदार सरदार जैसे वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ और अखनस बिन शरीक अपनी दौलत और हैसियत के गुरूर में अंधे हो चुके थे और हक की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। चोरों से, उसका तो नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हमारी दौलत हमें हमेशा जिंदा रखेगी। अरे भाइयों, उसको तो जरा दिखो और हमें दहको। जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। मक्का की शाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत बिलाल काबा के पास से गुजर रहे हैं। वहां बैठे हैं वलीद बिन मुगीरा और आस बिन वाइल जैसे रईस लोग। ये वो लोग थे जो अपने अलावा सबको कीड़ा मकोड़ा समझते थे। ओए होए, देखो कपड़े तो देखो इसके, बड़ा आया दीन सिखाने। लिबास बादास का अंदाजा न रुतबा, और बात करते सच और हिदायत की। जब कोई गरीब मुसलमान वहां से गुजरता तो ये सरदार एक दूसरे को कहनी मारते, आंखों ही आंखों में कहते, देखो ये जा रहे हैं जन्नत के दावेदार, खाने को दाना नहीं और बातें देखो उनकी। वो अपनी महफिलों में बैठकर मुसलमानों की चाल ढाल की नकल उतारते। उनका मकसद सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, उनका मकसद था अगले इंसान को ये महसूस कराना कि तुम घटिया हो और हम आला हैं। अल्लाह ताला ने आसमान से सब कुछ देखा और फिर वो आयतें नाजिल हुई जो कयामत तक हर उस इंसान का गिरेबान पकड़ेंगी जो दूसरों को नीचा दिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लोगों के मुंह पर तान करता है और पीछे रहकर उनकी बुराइयां फैलाता है, जो दौलत इकट्ठी करता है और बार बार उसे गिनकर दिल को तसल्ली देता है। वो ये गुमान किए बैठा है कि इसकी दौलत उसे हमेशा बचाए रखेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसे एक ऐसी जगह में झोंक दिया जाएगा जो सब कुछ तोड़ कर रख देने वाली है। और तुम क्या जानते हो कि वो हलाकत की जगह क्या है? वो अल्लाह की दहकाई हुई आग है जो सीधा दिलों तक जा पहुंचेगी। वो आग उन्हें हर तरफ से घेर कर बंद कर देगी
जबकि वो लंबे लंबे सुतूनों के दरमियान जकड़े हुए होंगे। चलिए अब इस सूरह को समझते हैं, वैसे ही जैसे सहाबा ने समझा था। वैलुल लिकुल्ली, तबाही है हर ताना मारने वाले और चगलखुर के लिए। यहाँ वैल का लफ्ज है। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि वैल जहन्नम की एक वादी है जहां पहाड़ भी पिघल जाएं। और ये किसके लिए है? दो लोगों के लिए। वो इंसान जो इशारों, आंखों की जुम्बिश या हरकत से दूसरों की तजलील करे, किसी को देखकर चेहरा बिगाड़ लेना, तंजिया नजर डालना या हाथ के इशारों से मजाक उड़ाना, ये सब इसी रवैये में शामिल है। लम्जा, वो शख्स जो अपनी जबान के जरिए लोगों की कमजोरियां बयान करे, किसी के पीछे या सामने उसकी खामियां गिनवाना, हकारत से कहना कि ये तो कुछ नहीं जानता या उसमें तो वैसे ही कोई खूबी नहीं, ये सब लम्जा की मिसालें हैं। सोचिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तबाही है उन लोगों के लिए जो खून बहाते हैं, बल्कि फरमाया तबाही है उनके लिए जो दूसरों की इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह की मखलूक की इज्जत और वकार इसके लिए बहुत अजीज है। अब सवाल यह है कि ये लोग इतने घमंड में क्यों थे? अगली आयत इसका जवाब देती है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसने माल जमा किया और बार बार गिन कर रखा। यहाँ लफ्ज अद्ददवदा बहुत मानी खेज है। इसका मतलब सिर्फ गिनना नहीं, बल्कि बार बार गिनना, एक हद तक जुनून की तरह। आज भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। हर घंटे बाद बैंकिंग ऐप खोलना, बैलेंस चेक करना, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो की कीमत देखना। ये लोग समझते थे कि माल ही जिंदगी का असल मकसद है, मगर मसला दौलत हासिल करना नहीं है। इस्लाम में अमीरी मना नहीं है। हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे। असल मसला ये सोच है कि माल सब कुछ है और इज्जत और अखलाक की कदर नहीं। 1, 2, 200, ये सब मेरा है, ये मुझे कभी मरने नहीं देगा। वो ये गलत फहमी पाले बैठा है कि उसकी दौलत ही उसकी असल हिफाजत है, कि पैसा उसे हमेशा के लिए बचा लेगा। इसके नजदीक दौलत ही ताकत है, और ताकत का मतलब यह है कि वो फना से बालातर हो चुका है। वो समझता है कि अगर मौत सामने आ गई तो उसे खरीद लेगा, और अगर बीमारी आ गई तो सबसे महंगा इलाज उसे बचा लेगा। आज भी यही जहनियत नजर आती है। मालदार इंसान ये सोचने लगता है कि कानून उसके लिए नहीं, कि वो सबसे अलग है, नाकाबिले गिरफ्त, कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता। कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा, मगर अल्लाह का जवाब बहुत वाज़ेह और सख्त है। हरगिज नहीं। ये एक जोरदार रोक है, जैसे कहा जा रहा हो कि ये गरूर यहीं खत्म कर दो। फिर फरमाया गया कि उसे एक ऐसी जगह में उठाकर फेंक दिया जाएगा जो हर चीज को तोड़ कर रख देती है। गौर कीजिए, ये नहीं कहा गया कि वो खुद वहां जाएगा, बल्कि कहा गया कि उसे फेंका जाएगा, बगैर किसी इज्जत, बगैर किसी लिहाज के। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बेवक्त चीज उठाकर कूड़े में डाल दी जाती है। वो लोग जिन्हें दुनिया में ताकत, रुतबा और एहतराम हासिल था, वहां किसी कदर के बगैर जिल्लत के साथ जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। वमा अदराक मल हुतमा, अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि हतमा क्या है? ये सवाल इसलिए किया गया है क्योंकि इंसान की सोच इस आग की शिद्दत और सख्ती को तसव्वुर नहीं कर सकती। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, ये आग अल्लाह की भड़काई हुई आग है, न कि किसी आम इंसान की आग। गौर कीजिए, जब कोई आदमी आग जलाता है तो वो महदूद और कमजोर होती है। बादशाह जब आग जलाता है तो ज्यादा शदीद, मगर अल्लाह की आग की शिद्दत और ताकत इससे कहीं ज्यादा होगी। ये हड्डियों और जिस्म को चूरा चूरा कर देने वाली आग है। अल्लती तफ़ालिउ अलल अफ़ीदा। अब इस सूरह का सबसे खौफनाक पहलू सुनिए। ये वो आग है जो सिर्फ जिस्म को जलाने पर इक्तफा नहीं करेगी, बल्कि सीधा दिलों तक जा पहुंचेगी। दुनिया की आग का तरीका यह है कि वो पहले खाल को जलाती है, फिर गोश्त, फिर हड्डियां, और उससे पहले कि दिल तक पहुंचे इंसान की जान निकल चुकी होती है। लेकिन हतमा की आग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये आग जिस्म को जलाती हुई सीधा दिल पर हमला करेगी और इंसान जिंदा रहेगा, ताकि वो इस दर्द को मुकम्मल तौर पर महसूस करे। अब सवाल ये है, दिल ही क्यों, हाथ या पांव क्यों नहीं?
उलमा बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि असल बीमारी दिल में थी। तकब्बुर, गुरूर, हसद और बर्तरी का एहसास सब इसी दिल में पिलता रहा। यही दिल था जो गरीब को देखकर हकारत से भरता था। यही दिल था जिसने अल्लाह की याद निकालकर दौलत की मोहब्बत बिठा ली थी। तो अल्लाह इसी जड़ को जलाएगा, इसी मरकज को निशाना बनाएगा जहां से ये सारी खराबी ने जन्म लिया था। ये आग उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी और वहां लंबे लंबे सुतून हैं ताकि कोई निकल ना सके। तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां न दरवाजा है न खिड़की, आग हर तरफ से घेरे हुए है और सुतून इतने लंबे हैं कि भागना नामुमकिन हो। यही है वो VIP जेल जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे। दोस्तों, 1400 साल गुजर गए, वलीद बिन मुगीरा मर गया, अबू लहब मर गया, लेकिन उनके किरदार और रवैये आज भी मौजूद हैं। आज हमें खुद पर गौर करना है। क्या हम दफ्तर में किसी कुलीग का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका लिबास अच्छा नहीं? ये हमजा है। क्या हम फैमिली की महफिल में किसी रिश्तेदार पर तंज करते हैं कि उसके पास पुरानी गाड़ी है? ये लम्जा है। हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस मेरी उम्मत का वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आए, मगर किसी को गाली दी हो, तुहमत लगाई हो या माल खाया हो, तो इसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनके दिल उसने दिखाए। तो भाई, ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा अगर हमारी ज़बान और आँखों से लोग महफूज नहीं? सूरह अल हमज़ा हमें यही सिखाती है, पैसा नहीं, अखलाक तुम्हें बड़ा बनाता है। दोस्तों, कुरान हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये बताने के लिए है कि गाड़ियाँ, फॉलोअर्स, बैंक बैलेंस ऑल यही रह जाएंगे। कब्र में कोई VIP सेक्शन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि महसूस करने में आगे बढ़ें, तो कुरानी किस्से सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। याद रखें, हम आखिरत के मेहमान हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो हाथों को मैल है, असली सुकून तो अल्लाह की याद में है।